बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा चैप्टर नंबर 17 को हम स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 में आखिरी जो बातें हमने पढ़ी थी ना, वो हमने अपने नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। और उस नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के अंदर ना मैंने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सारी डिटेल बताई थी, उसमें कुछ बातें रह गई थी। तो जो हमारा एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको जब हम फर्दर कैटेगराइज करवाते हैं एक सिम्पथेटिक में और एक पैरासिम्पथेटिक के अंदर, तो मैंने बताया था सिम्पथेटिक वो होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। सिम्पथेटिक वो होता है जिसके फाइबर्स ना अराइज होते हैं फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पथेटिक वो होता है जिसके फाइबर्स अराइज होते हैं फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जब मैंने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया था तो मैंने कहा था उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूरॉन और दूसरा नर्व्स। न्यूरॉन मैंने कहा था दो तरह के हैं, कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं। इसका मतलब है जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रेदर दे आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व्स क्या होती हैं? देखो नर्व्स हैं, मैं डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुका हूं कि नर्व्स वो हैं विच आर द बंडल ऑफ द एक्सॉन एंड द डेंड्राइट्स सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। और ये हमारी ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्व्स दो तरह की होती हैं, कुछ नर्व्स वो हैं जो क्रेनियल नर्व्स हैं और कुछ वो हैं जो स्पाइनल नर्व्स हैं। कुछ क्रेनियल है, कुछ स्पाइनल है। क्रेनियल नर्व्स की तादाद 12 पेयर्स है, स्पाइनल नर्व्स की तादाद 31 पेयर्स है। क्रेनियल नर्व्स वो हैं विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स वो हैं विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब है अगर स्पाइनल नर्व्स की तादाद पूछी जाएगी तो 62 है, ये पेयर्स के अंदर बताइए। ऐसे ही क्रेनियल नर्व्स की तादाद पूछी जाएगी 24 है, मैंने यहाँ पर पेयर्स की तादाद में बताई है। अच्छा, स्पाइनल नर्व्स के बारे में याद रखो, ये सारी वो होती हैं जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स का मतलब है कि ये सेंसरी और मोटर डुअल नेचर की हैं। सेंसरी और मोटर डुअल नेचर की हैं। सेंसरी वो होती हैं जो सीएनएस की तरफ लीड करवाती हैं, मोटर वो होती हैं जो सीएनएस से अवे मैसेज को कैरी आउट करवाती हैं। इनका डुअल रोल होता है, तो ये हम इन्हें मिक्स्ड नर्व कहते हैं। जबकि जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर है और कुछ मिक्स्ड नर्व है। हमारी बुक में एक तरह की क्रेनियल नर्व का नेम भी मेंशन किया हुआ है और वो है वैगस नर्व। वैगस नर्व जो होती है वो 10th क्रेनियल नर्व है। मैंने बताया ना टोटल 12 पेयर्स होते हैं। 10th क्रेनियल नर्व को हम क्या कहते हैं? वैगस नर्व कहते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में एक बात लिखी हुई है कि वैगस नर्व along with the fibers which arise from the bottom portion of the spinal cord form the parasympathetic nervous system। तो नर्व्स क्या होते हैं और इन नर्व्स का अरेंजमेंट क्या है और ये किस नेचर के हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अगली स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया गया है कि सिम्पथेटिक हमारे कौन से इवेंट्स को कंट्रोल करवा रहा है और पैरासिम्पथेटिक देखो इधर, ये पैरासिम्पथेटिक है सारा। और ये जो पैरासिम्पथेटिक है ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल करवा रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, हार्ट की बीट पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि स्लो डाउन हो जाती है। इसी तरह से हमारे लंग्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। स्टमक के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, पैंक्रियाज के ऊपर, गॉल ब्लैडर के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर। इधर अगर आप आ जाएं तो सिम्पथेटिक वो है जो हमारी आइज के डायलेशन करवाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये रोकता है, उसके बाद हार्ट बीट को ये बढ़ाता है, स्टोमिक की सिक्रीशन को, पैंक्रियाज की सिक्रीशन को ये रोकता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर है उसकी सिक्रीशन को ये रोकता है। तो ये कुछ कंपैरिजन बताया गया है। ऊपर ब्रेन दिखाया गया और ये बताया गया कि ये जो क्रेनियल पार्ट है, ये नीचे सारा स्पाइनल कॉर्ड है, इससे अराइज होती हैं कुछ ब्रांचेस जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था ना, वो पार्ट तो मुकम्मल हो गया। अब हमारा रहता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट है ब्रेन और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले मैं आपको ब्रेन के पार्ट्स बताता हूं और उनके फंक्शंस बताता हूं कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसे हम
कितने पार्ट्स हैं ब्रेन के, हर पार्ट की फर्दर सब डिवीजन क्या है और उस सब डिवीजन के बाद उनका रोल क्या होता है। ठीक है, अलग-अलग आपको मैं बताता हूँ। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके बेटा 3 हिस्से हैं। एक पार्ट है फोर ब्रेन। हमारा जो ह्यूमन का ब्रेन होता है ना उसका एक पार्ट क्या है, फोर ब्रेन। देखो मैं ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है। कि जी ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए बोन्स भी हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है और लेयर ऑफ मेनिंजेस भी होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की भी सेम इसी तरीके से प्रोटेक्शन होती है। आज हम ना ह्यूमन के ब्रेन की डिवीजन पढ़ रहे हैं। ह्यूमन के ब्रेन के अंदर एक पार्ट लिखा हुआ है जी फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 2 थैलेमस और नंबर 3 लिम्बिक सिस्टम। कौन कौन से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, हिप्पोकैम्पस, अमेगडेला और हाइपोथैलेमस। हिप्पोकैम्पस, अमेगडेला और हाइपोथैलेमस, ये 3 हिस्से हैं। इसका मतलब है ये कंप्लीट जो है वो हमारी फोर ब्रेन की डिवीजन है। देखो ये तीनों लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है, हाइपोथैलेमस, अमेगडेला और हिप्पोकैम्पस। वन बाय वन है, सबका रोल भी मेंशन किया हुआ है। सेरिब्रम वो पार्ट होता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एज वेल एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। सेरिब्रम वो है। अच्छा, सेरिब्रम के ना 2 हाफ्स होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एंड बोथ द हाफ्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और उनको कनेक्ट करवाने के लिए ना बैंड ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। और ये शॉर्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम क्या होता है, तो ये कार्पस कैलोजम के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर कनेक्टेड टुगेदर बाय द कार्पस कैलोजम, और ये क्या है, ये बैंड ऑफ एक्सॉन होता है। अच्छा, सेरिब्रम के बारे में आप याद रख लें कि हर जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है ना ये अपोजिट साइड की मूवमेंट को कंट्रोल करवाता है। यानी हमारा जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, while the left cerebral hemisphere controls the movement of the right side of our body। यानी ये अपोजिट साइड की मूवमेंट को कंट्रोल करवाता है। इसके अंदर ना फर्दर लोब्स भी हैं, यानी हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, लेकिन ये बात हमारी बुक के अंदर मेंशन नहीं की गई कि जी कोई लोब्स हैं या नहीं है। सेरिब्रम के आप रोल देखें, देखो सेरिब्रम का काम होता है ये विजन के अंदर भी इन्वॉल्व है, ये हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को भी रिसीव करता है, ये स्पीच के अंदर भी इन्वॉल्व है, ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करवाता है। तो लिखा हुआ है जी साइट को, स्पीच को, स्मेल को, टेस्ट को, हेयरिंग को। उसके अलावा हमारी कॉन्शियस सेंसेशन, वॉलंटरी मूवमेंट, हमारा जो लर्निंग मेमोरी होती है उसको, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, रीजनिंग है, हमारी जजमेंट है। इसका मतलब है इन तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सेरिब्रम ही कंट्रोल कर रहा है। कि हम किसी बात के ऊपर कोई लॉजिक दे रहे हैं, रीजनिंग के अंदर, हमारी कोई फैसला लेने की सलाहियत है उसके अंदर, हमारे बोलने के अंदर, हमारे सूंघने के अंदर, हमारे देखने के अंदर, इसमें किसका रोल होता है, सेरिब्रम। यानी ये मेन पार्ट है। सेरिब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करवाता है। थैलेमस के बारे में लिखा हुआ है कि सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम से नीचे है। ठीक है, क्योंकि थैलेमस के बाद अगला जो पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, यानी थैलेमस से नीचे वाला। तो ये कहाँ पर है, सेरिब्रम से नीचे है। थैलेमस के बारे में ना 2 बातें याद रखें। पहली बात लिखिए, इट रिसीव ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट सेंस ऑफ द स्मेल एंड चैनल्स देम टू द लिम्बिक सिस्टम। यानी जितनी भी हमारी सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं ना उन तमाम को ये रिसीव करता है इस स्मेल वाली को छोड़ के, और फिर उसको चैनलाइज करवाता है, उसको भेजता है लिम्बिक सिस्टम की तरफ। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड टू द अप्रोप्रिएट रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स फॉर द इंटरप्रिटेशंस। यानी फिर या तो लिम्बिक सिस्टम की तरफ भेजेगा या कॉर्टेक्स की तरफ भेजेगा ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैसेज यहाँ पर जनरेट हो सके। समझ आई? यानी ये हमारी ना सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है स्मेल को छोड़कर। आगे लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम वो होता है जिसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस, एक लिखा हुआ है अमेगडाला और एक लिखा हुआ है हिप्पोकैम्पस।
हाइपोथैलेमस अक्सर आ जाता है शॉर्ट के राइट द रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? पहली बात आप इसे चैप्टर 15 में पढ़ चुके हो, दूसरी बात आप इसे चैप्टर नंबर 18 में भी पढ़ चुके हो। हाइपोथैलेमस वो होता है जो थ्रू इट्स नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द हार्मोनल प्रोडक्शन, इट इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन आवर ब्रेन, कि ये नर्वस स्टिमुलेशन भी है इसकी और साथ साथ हार्मोनल प्रोडक्शन में भी है ना। आपने पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स पढ़े थे और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स एक्चुअली सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। इसके अलावा चैप्टर 15 में पढ़ा हाइपोथैलेमस वो होता है जो थर्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है। हाइपोथैलेमस वो होता है जो हमारी ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है। हाइपोथैलेमस वो होता है जो हमारी थर्स्ट के अंदर इन्वॉल्व है। हाइपोथैलेमस वो होता है जो हमारे हंगर के अंदर इन्वॉल्व है, भूख लगना, प्यास लगना। फीमेल के अंदर हाइपोथैलेमस वो है जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है। हाइपोथैलेमस वो होता है जिसके अंदर मौजूद कुछ न्यूक्लियाई हैं, उनका काम होता है कि ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करवाता है। समझ आई बात? तो हाइपोथैलेमस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, हंगर है, थर्स्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल है, बायोरिदम्स और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इस वजह से कहते हैं कि मास्टर ग्लैंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को कहा जाता है। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करवाता है? हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई इट इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नंबर 2 पर दिया हुआ है अमेगडाला। ये बड़ा एक्टिव है हम सबका, यानी अमेगडाला वो है जो क्या करवाता है? हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करवाता है। कैसी फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स ऑफ लव, फीलिंग्स ऑफ हेट, फीलिंग्स ऑफ पनिशमेंट, कि टीचर आपको सजा दे रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि जी वाकई सजा दी जा रही है, क्योंकि कुछ तो आदि मुजरिम होते हैं कि वाकई जी फील हो रहा है सजा दी जा रही है, इसका मतलब है अमेगडाला ठीक काम कर रहा है। तो हमारा डर है, हमारा गुस्सा है, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें, मोहब्बत देखें हलक से आवाज़ आती है मोहब्बत, तो ये सारी चीज़ों कौन कंट्रोल करवाता है? अमेगडाला कंट्रोल करवाता है। तो लिखा हुआ है कि प्लेयर है, पनिशमेंट है, लव है, हेट है, फेयर है, रेज है एंड द सेक्सुअल एरोजल, इन तमाम चीज़ों को अमेगडाला कंट्रोल करवाता है। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस वो होता है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करवाता है, यानी आप सबकी आप एज जो है वो टीन एज क्रॉस कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको अगर कोई बचपन का किस्सा अपना याद है, कोई इवेंट आपको याद है कि कोई वाक़या रोनुमा हुआ और वो आप बिल्कुल मेमोरी जो है वो नक्शन है इस वक्त ब्रेन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो ठीक काम कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करवाता है एंड इज थस रिक्वायर्ड फॉर द लर्निंग। ये बेटा मैंने आपको पार्ट बताए हैं 4 ब्रेन के। 4 ब्रेन के एक पार्ट सेरिब्रम, दूसरा पार्ट थैलेमस, तीसरा पार्ट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से और तीनों का हमने रोल पढ़ लिया। मिड ब्रेन ना हमारे अंदर रिड्यूस होता है। हमारे अंदर क्या है? मिड ब्रेन रिड्यूस होता है। मिड ब्रेन वो है जिसके बारे में बताया कि यहाँ पर ना रेटिकुलर फॉर्मेशन है, यानी नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं यहाँ पर। मिड ब्रेन वो होता है जो रिले स्टेशन है किस किस इंफॉर्मेशन का? विजुअल का और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का, यानी देखने वाली सलाहियत और सुनने वाली सलाहियत का ये रिले सेंटर है। और ये 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करवाता है। इससे पहले कि इंफॉर्मेशन हायर ब्रेन सेंटर में जाए, वो पहले मिड ब्रेन के अंदर आके वो इंफॉर्मेशन रेक्टिफाई होती है, तभी हम इसे रिले सेंटर कहते हैं। मिड ब्रेन के बाद है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, पोन्स, मेडुल्ला और सेरिबेलम। अक्सर ये सेरिब्रम और सेरिबेलम का एमसीक्यू आ जाता है कि जी सेरिबेलम जो है वो हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, जबकि जो सेरिब्रम है इट इज द पार्ट ऑफ द 4 ब्रेन। ये जो पोन्स है ये क्या कर रहा है, सेरिबेलम क्या कर रहा है और मेडुल्ला क्या कर रहा है? पोन्स वो होता है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे स्लीप वेक साइकिल में ट्रांजिशन को कंट्रोल करवाता है। इसके अलावा रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को यही कंट्रोल करवाता है। तो लिखा हुआ है कि एक तो रेट एंड पैटर्न ऑफ द हार्ट बीट ब्रीदिंग को कंट्रोल करवा रहा है और ट्रांजिशन इन द स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी आम तौर पे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करवाता है। उसमें कोई तब्दीली आ जाए, जैसे आप देखो रूटीन में आप देखते हो कि हमें 11-12 बजे नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा छुट्टी का दिन भी हो ना, जितनी मर्जी एक्साइटेशन हो, वो जो नींद है ना उस टाइम हैवी हो जाती है और हमें वो आ रही है, यानी कि हमारा एक नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल है। अगर इसमें कोई तब्दीली आ गई है,
ठीक है, कि हम किसी इवेंट पे चले गए, वहाँ से हम 2-3 बजे वापसी आए, इसका मतलब ये है कि पोन्स उस ट्रांजिशन को कंट्रोल करवा रहे। पोन्स के बाद बताया हुआ सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप होता है, क्योंकि आपको पता है ना, फ्लाइंग इन द एयर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एज कंपेयर टू वॉकिंग ऑन द लैंड एज वेल एज द स्विमिंग इन द वाटर। फ्लाइंग, उड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, इस वजह से तो आप देखो, आप उड़ने की कोशिश करते हो, आपके पर काट दिए जाते हैं। तो सेरिबेलम की ज़्यादा ज़रूरत बर्ड्स को है, इस वजह से कि उनमें वेल डेवलप होता है। सेरिबेलम वो होता है जो हमारी स्मूथ और एक्यूरेट मोशंस को कंट्रोल करवाता है। मोशन हरकत को कह रहा हूँ, कोई और मोशन ना समझना। अच्छा, ये वो है जो स्मूथ और एक्यूरेट मोशंस को कंट्रोल करवाता है। ये हमारी वॉकिंग को कंट्रोल करवाता है, हमारी रनिंग को कंट्रोल करवाता है, जंपिंग को कंट्रोल करवाता है, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करवाता है कि इस वक्त मैं बैलेंस करके खड़ा हूँ, इसका मतलब है कि मेरा सेरिबेलम काम कर रहा है। बैलेंस को कंट्रोल करवाता है। तो लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटी एंड गाइड द स्मूथ एंड द एक्यूरेट मोशंस। ये लर्निंग के अंदर है, लेकिन लर्निंग रिलेटेड टू बिहेवियर। इफ इट इज डिस्ट्रॉयड उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये फिर क्या हो सकता है। इफ इट इज डिस्ट्रॉयड द मूवमेंट्स बिकम जर्की, शेकी एंड डिस्टर्ब। कि अगर ये ठीक काम ना कर रहा हो या इसका कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो हमारी मूवमेंट जो है वो जर्की हो जाएंगी, शेकी हो जाएंगी, यानी हम जो है वो शेक कर रहे होंगे, एक ही जगह पर बैलेंस करके हम नहीं खड़े हो सकते। समझ आई बात। और ऊपर लिखा हुआ है कि ये हमारी ना बिहेवियर से रिलेटेड जो है वो लर्निंग को कंट्रोल कर रहा है। कि सडनली आपको याद आया कि जी हमारा टीचर है, 2 साल हमें पढ़ाया है और इन 2 सालों के अंदर पता नहीं कोई 10-20 दफ़ा क्लास से बाहर निकाला है। वो कभी गलती से टीचर आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी गली में आ गया तो आपने उसे टमाटर मार दिया कि जी याद था कि बिहेवियर कैसा था हमारे टीचर का हमारे साथ। तो ऐसे ही बेटा ख्याल रखना है। आखिरी पार्ट है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। ये वो पार्ट होता है जो ज़्यादातर हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था स्वेलोइंग। स्वेलोइंग की जो पहली फेज़ होती है वो वॉलेंट्री होती है, जो दूसरी फेज़ होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। इसका मतलब है स्वेलोइंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसकी इनवॉलेंट्री फेज़ को मेडुल्ला। ऐसे ही हमारी ब्रीदिंग को भी यही कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट को भी यही कंट्रोल कर रहा है। तो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को वो पोन्स कंट्रोल कर रहा था, बाकी ये कर रहा है कम्युनिकेट्स बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन, कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। इसके बाद देखें स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वो है, हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा है ना, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो दरमियान में फोरामेन है ना, उस फोरामेन से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा होता है ना, ये आगे नैरोज डाउन होकर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम ना अप टू द लंबर वर्टिब्राई, यानी फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल से ये ओरिजिनेट हो रहा है और अप टू द लंबर वर्टिब्राई ना ये एक्सटेंड हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड अप टू द लंबर वर्टिब्राई। देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसके स्ट्रक्चर को देखें। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड वो पार्ट है जिसका एक अंदर वाला एरिया जो आपको डार्क ब्राउन से दिखाई दे रहा है और एक बाहर वाला एरिया जो आपको स्किन कलर से दिखाई दे रहा है। एक अंदर वाला जो डार्क ब्राउन है और एक बाहर वाला जो स्किन कलर से दिखाई दे रहा है। ये जो डार्क ब्राउन एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं इट इज अ ग्रे मैटर, और ये जो स्किन कलर से दिखाई दे रहा है इट इज द वाइट मैटर। अंदर वाला क्या है, ग्रे मैटर है, और बाहर वाला क्या होता है, वाइट मैटर होता है। ये जो ग्रे मैटर होता है ना, इसके अंदर सेंट्रल कैनाल भी है, ये लिखा हुआ है, और ये वो सेंट्रल कैनाल है जहां पर CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। ग्रे मैटर और बाहर वाला वाइट मैटर। वाइट मैटर इस वजह से वाइट है क्योंकि यहां से माइलिनेटेड फाइबर्स ने गुजरना है। ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ना, हम इसको कहते हैं डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, और जो नीचे वाली है इसको हम कहते हैं कि वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व है। ऊपर वाली डॉर्सल रूट है और नीचे वाली क्या है, वेंट्रल रूट है। अब मैंने आपको एक टॉपिक स्किप करवाया था, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी यहीं पे आएगा। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो जनरेट होता है, और रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो पूरा पाथवे होता है जिसके रिजल्ट में रिफ्लेक्स एक्शंस ने कंट्रोल होना होता है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, सडनली मुझे कहे कि कोई कि सर पीछे से दीवार गिर रही है, मैंने नहीं पीछे देखा, सडनली जो मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है ना, ये मेरा रिफ्लेक्स एक्शन है।
कोई मेरी तरह बॉल फेंकता है और मैं फौरी तौर पे आगे हाथ रख लेता हूं, इसका मतलब है ये मेरा रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करवाने के लिए ना हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन के भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करवाते हैं कि घर में माँ है, वो बाजार जा रही है, आपके जिम्मे लगा के गई है कि आपने जी ये दूध गर्म हो रहा है और इसको उठा के आपने ठंडा करके बाद में फ्रिज में रख देना है। तो आप अपनी टेंशनों में हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सडनली जाके आपने उस बर्तन को हाथ लगाया जो चूल्हे पे पड़ा हुआ था और वो गर्म था, तो आपने फौरी तौर पे हाथ हटा लिया। ये जो फौरी हाथ हटाया ना, यहाँ पर किसका रोल है? स्पाइनल कॉर्ड का रोल है कि ये जो हमने फौरी तौर पे हाथ हटाया ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। तो उसको कौन कंट्रोल करवा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करवा रहा है। देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके पार्ट के अंदर एक ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर, एक डॉर्सल रूट है और एक वेंट्रल रूट है। अब इसमें आपने ना, मैं डायग्राम जो है ना इसकी खुद बनाता हूं एक, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, कि बटरफ्लाई शेप होता है। ये वाला पार्ट क्या है? बटरफ्लाई शेप है। और इसके बाहर वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या है? ये वाइट मैटर है। ये बाहर वाला हिस्सा ना वाइट मैटर है। एक ब्रांच ये राइज हो रही है और एक ब्रांच जो है वो ये अराइज हो रही है। एक ब्रांच ऊपर वाली अराइज हो रही है और एक ब्रांच क्या हो रही है? नीचे वाली अराइज हो रही है। ये दो तरह की ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। इधर भी ऐसे ही है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ना, इसको आप याद रखें, ये डॉर्सल रूट है। नीचे वाली जो ब्रांच है ये वेंट्रल रूट है। ये क्या है? ये वेंट्रल रूट है। ये वाला पार्ट वाइट मैटर, ये अंदर वाला पार्ट ग्रे मैटर है, दैट इज द बटरफ्लाई शेप। और इस ग्रे मैटर के अंदर ये अंदर ना सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है। अब आप बात याद रखें कि ये जो डॉर्सल रूट होती है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन पर मुश्तमिल होती है। डॉर्सल रूट इज कंप्राइज्ड ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। और मैंने आपको न्यूरॉन्स का डिफरेंस बताया था, उसमें एक बात याद रखें, मैंने बताया था कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनमें सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसमें एक ही ब्रांच होती है एंड दैट सिंगल ब्रांच बिहेव एज अ डेंड्रॉन एज वेल एज द एक्सॉन। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, इनके बारे में आपने पढ़ा कि ये क्लोज टू द रिसेप्टर हैं। ये क्या है? क्लोज टू द रिसेप्टर। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके जाना, कहां? सीएनएस की तरफ। लेट्स सपोज कि यहां पर ना कोई नीडल प्रिक करता है आपको, या किसी गर्म चीज के ऊपर हमारा हाथ जाता है, तो हमारे जो रिसेप्टर होते हैं ना, जो हमारी स्किन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन है सेंसरी न्यूरॉन की तरफ जानी है। सेंसरी न्यूरॉन की दो तरह की ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच वो है जिसे हम, ये जो ब्रांच है जो रिसेप्टर के पास है, हम इसको टर्मिनल ब्रांच या पेरिफेरल ब्रांच कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन की एक जो ब्रांच है बेटा, वो टर्मिनल ब्रांच है या पेरिफेरल ब्रांच है। अगर टर्मिनल ब्रांच या पेरिफेरल ब्रांच को देखो तो वो कहां पर मौजूद है? इस पार्ट को मैंने कहा था कि ये रिसेप्टर है। ये क्या है? रिसेप्टर है। तो वो रिसेप्टर और इस जगह के ऊपर सेल बॉडी का कलेक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? विच इज टर्म एज द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो सेंट्रल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है विच रन्स बिटवीन, टर्मिनल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है विच रन्स बिटवीन द रिसेप्टर साइट एंड द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। यानी ये जितना भी पार्ट है ना, ये सारा टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन का है। जबकि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वो पार्ट होता है विच इज टर्म एज द सेंट्रल ब्रांच। ये कौन सी ब्रांच है? सेंट्रल।
किसकी? सेंसरी न्यूरॉन की। दरमियान में सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज का कलेक्शन है, क्योंकि सेल बॉडी का कलेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है, तभी हम उसको गैंग्लियन कह रहे हैं। तो देखो डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि डॉर्सल रूट पर एंटायरली सेंसरी न्यूरॉन है। उस सेंसरी न्यूरॉन की एक जो ब्रांच है वो टर्मिनल या पेरिफेरल ब्रांच है, एक जो ब्रांच है वो सेंट्रल ब्रांच है। टर्मिनल ब्रांच वो है विच रन्स बिटवीन द रिसेप्टर साइट एंड द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, while the central branch runs between the dorsal root ganglia and the CNS, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। जहां पर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। यानी कोई भी आपको कोई नीडल प्रिक करता है, आप चेयर पे बैठने लगते हैं या फिर आपका किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ गया है, तो इंफॉर्मेशन ना रिसेप्टर से इस टर्मिनल ब्रांच से होती हुई इधर डॉर्सल रूट गैंग्लिया की तरफ आएगी, सेंट्रल ब्रांच से होती हुई कहां पे जाएगी? इस सीएनएस के अंदर, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड एक वो पार्ट है जिसके ग्रे मैटर के अंदर ना एक तो एसोसिएटिव न्यूरॉन की सेल बॉडी है, एक्सॉन भी है और डेंड्राइट भी है। यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन हमारे सीएनएस में होते हैं ना, तो एसोसिएटिव न्यूरॉन का एक्सॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और सेल बॉडी कहां पर आपको मिलेगी? इनसाइड द ग्रे मैटर। अगली बात कि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनके डेंड्राइट्स और सेल बॉडी ये भी कहां है? ग्रे मैटर के अंदर। जबकि जो वेंट्रल रूट है इट एंटायरली बिहेव्स एज द एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन। यानी सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी कहां पर मौजूद है? आउटसाइड द सीएनएस, डॉर्सल रूट के ऊपर। एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी कहां पर मौजूद है? इनसाइड द सीएनएस। मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन किधर है? इट इज एंटायरली द वेंट्रल रूट। ये मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के तौर पर बिहेव करता है। तो यहां नीडल प्रिक हुई है रिसेप्टर से टर्मिनल रूट ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन डॉर्सल रूट गैंग्लिया में आई, फिर सेंट्रल ब्रांच से इंफॉर्मेशन सीएनएस में आई, एसोसिएटिव न्यूरॉन ने अप्रोप्रिएट मैसेज जनरेट किया, फिर वो मोटर न्यूरॉन कैरी करके लेके जा रहे हैं एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, किधर लेके जाएंगे? टुवर्ड्स द इफेक्टर। और इफेक्टर फौरी तौर पे क्या रिस्पॉन्स देंगे? अगर नीडल जिस जगह पे प्रिक हुई है या तो आप उठ जाएंगे, या फिर आपने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाया, आप फौरी तौर पे आप उस जगह को अपने हाथ को वहाँ से डिटैच करवा लोगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन आएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड वो होता है कि जो हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट मेडुल्ला है ना, ये आगे नैरोज डाउन होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम अप टू द लंबर वर्टिब्रा, ये एक्सटेंड करवाता है। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के अंदर अंदर वाला पार्ट ग्रे मैटर है, बाहर वाला वाइट मैटर है। जबकि ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, यही आपको रिवर्स दिखाई देगा, अंदर वाला वाइट मैटर, बाहर वाला ग्रे मैटर होता है। अंदर वाला वाइट मैटर और बाहर वाला ग्रे मैटर होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंदर वाला ग्रे मैटर है, दैट इज द बटरफ्लाई शेप, और बाहर वाला वाइट मैटर है। वाइट क्यों वाइट है? माइलिनेटेड फाइबर्स की वजह से। और उसकी एक डॉर्सल रूट है, एक वेंट्रल रूट है, जिसके बारे में मैंने आपको ना थॉरली बताया कि ये होती कैसे है। समझ आई बात? अब ये सारा वो स्पाइनल कॉर्ड दिखाया हुआ है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ना हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये बात बेटा मुकम्मल हो चुकी है। अब जो हमारे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स रह गए हैं ना, जैसे नर्वस डिसऑर्डर्स क्या और बाकी तमाम, उनको हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो भी बात बेटा आपको समझ ना आई हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।